नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। राजेंद्र तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, नारे लगाते कटोरा हाथ में लेकर महिया के व्यापारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। रीवा में बालू माफिया सक्रिय, प्रशासन मौन। मऊगंज में जारी है पत्थर और घटिया का काला का बाजार। पन्ना के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ कथित अभद्रता का मामला पहुंचा रीवा और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में उमड़ा उत्साह। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया मातृ शक्तियों का सम्मान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अमैया मार्ग के व्यापारी अपनी मांगों को लेकर कटोरा लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमैया मार्ग के व्यापारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं और विरोध के 7वें दिन उन्होंने कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि विस्थापन और रोजगार के संकट से जूझ रहे व्यापारी लंबे समय से दुकान के बदले दुकान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते व्यापारियों ने इस बार कटोरा लेकर विरोध जताया और कहा कि यदि उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी तो उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजेंद्र तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में जैसे नारे लगाकर प्रशासन पर तंज कसा। बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारियों ने कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समाधान की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। राजेंद्र शुक्ला गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करो, राजेंद्र शुक्ला जमीन की दलाली बंद करो, राजेंद्र शुक्ला गरीबों से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कटोरा आ गया हाथ में, कटोरा आ गया हाथ में। देखिए 7 दिन से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और हमारी केवल एक मांग है कि हम यातायात के और रोड चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थापन किया जाए। जिस तरह से इसके पहले फूल वालों का व्यवस्थापन किया गया, सिरमौर चौराहे में व्यवस्थापन किया गया, व्यवस्थापन की मांग है और हमारी केवल एक मांग है कि हमारा सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थापन कर दिया जाए। हमें इस तरीके से इस बुढ़ापे में बेरोजगार न किया जाए, नहीं हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। और बड़ा दुख है हमें इस बात का और शासन प्रशासन को और खासतौर से राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर गरीब आदमी की आह निकलती है तो वो कहाँ तक जाती है। उसके अगर दुख से आंसू बह गए तो उन आंसुओं का क्या होता है। बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े बादशाह मिट जाते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा व्यवस्थापन किया जाए और व्यवस्थापन की व्यवस्था कर दी जाए। जब तक नहीं की जाती, जब तक हमको उसी स्थान में व्यापार करने दिया जाए, भयग्रस्त वातावरण क्रिएट करके हमको आत्महत्या पर मजबूर न किया जाए। भाई ये प्रतीकात्मक आंदोलन था कि अगर हमारी दुकानें गिर जाती हैं तो हम करेंगे क्या। हमारे पास भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इस 60-65 साल की उम्र में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। वो करेंगे भी क्या। जब हमारा दुकान ही गिर जाएगी तो हमारे पास करने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, तो भीख मांगने के अलावा क्या रह जाएगा। और उस समय हम अपने भिक्षा पात्र में जो पहली भीख डलवाएंगे वो हम राजेंद्र शुक्ला जी से डलवाएंगे, उनके घर जाके डलवाएंगे, यकीन मानिए। रीवा में बालू माफिया सक्रिय है। अवैध खनिज कारोबार पूरी तरह से रिंग रोड में फल फूल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में इन दिनों अवैध बालू का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। शहर के रिंग रोड क्षेत्र में खुलेआम बालू का अवैध भंडारण और परिवहन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार खनिज विभाग के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालात ये है कि रिंग रोड के कई हिस्सों में सड़कों के किनारे बालू और गिट्टी से लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे रिंग रोड इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का कारोबार संचालित हो रहा है। चारों तरफ सड़कों के किनारे ट्रकों और डंपरों की कतार लगी रहती है, जिससे आम लोगों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क पर खड़ी इन भारी गाड़ियों के कारण अचानक दुर्घटना की स्थिति बन जाती है और आए दिन बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। अधिकांश कारोबारियों के पास बालू भंडारण की न तो कोई अनुमति है और न ही कोई वैध दस्तावेज। आरटीओ ऑफिस से लेकर गुड़ ओवरब्रिज तक सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां अवैध बालू के परिवहन में लगी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार डी मार्ट के सामने 3 से 4 स्थानों पर बालू का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। वहीं पटेल मोटर्स के बगल में उवैस नामक व्यक्ति द्वारा भी बालू का कारोबार किए जाने की चर्चा है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि रिंग रोड क्षेत्र में चल रहे अवैध बालू कारोबार की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए और सड़कों पर खड़े ट्रकों को तत्काल हटाया जाए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और संभावित हादसों पर रोक लगाई जा सके। देखिए, समूचे रीवा जिले में नगरीय क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से भंडारण का कार्य चल रहा है और सड़क किनारे तो भंडारण की प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए ताकि आवागमन बाधित न हो, और लगातार आवागमन बाधित हो रहा है, निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ये मानिए कि जो ट्रेडर्स वहाँ संचालित हैं उनका किसी का पंजीयन नहीं है। बालू का अलग पंजीयन होता है, भंडारण होता है, गिट्टी का, ईंटे का और अन्य चीजों का अलग भंडारण की एनओसी मिलती है। पर वहां पर बालू का भी भंडारण चल रहा है, वहीं पर गिट्टी का भंडारण चल रहा है। जिसके पास बालू का भंडारण उसको दिया जाता है जिसके पास शासन के टेंडर के अनुसार बालू, जो टेंडर अधिकृत व्यक्ति है उसे भंडारण के लिए अधिकृत किया गया है। उसके लिए एरिया भी निर्धारण होता है कि 1 एकड़ 2 एकड़ उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। उसके पास अधिकृत है, अधिकृत एजेंसी यानी अधिकृत जो संविदाकार है वो अधिकृत करेगा। पर यहाँ पर किसी के पास लाइसेंस नहीं है। तो यदि लाइसेंस होता तो लाइसेंस पंजीयन क्रमांक भी डालते। तो रीवा जिले में और रीवा शहर के नगर निगम क्षेत्र में लगातार बाईपास के एरिया में आप चले जाइए, इटौरा, टिकुरी, सोनौरा, गोठमा, बरा, हरिहरपुर और चौराहटा से लेकर रतहरा तक आप एक भी पंजीकृत नहीं है और अवैधानिक काम कर रहे हैं। तो जिला पर उनके कारण बाधित हो रही है, यातायात बाधित हो रही, अपराध हो रहे, बड़े आराम से बड़ी दुर्घटनाएं होती उन ट्रेडर्सों के कारण इतनी बड़ी दुर्घटनाएं और कोई सीमा नहीं। तो इसमें जो खनिज निरीक्षक है इनको निरीक्षण करना चाहिए। क्या रीवा शहर में खनिज निरीक्षक को दिखता नहीं है क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? आए दिन वहां पर बालू गिट्टी रखी है तो उनके पास पंजीयन है कि नहीं है, उनके पास एथराइज है कि नहीं, बालू के एथराइज है, गिट्टी के एथराइज है, वन्य सामग्री के एथराइज है कि नहीं, अवैधानिक तरीके से। मऊगंज जिले में भी अवैध खनन चालू है। बताया जा रहा है कि यूपी से बिहार तक अवैध पत्थर व पटिया का काला बाजार जारी है, लेकिन प्रशासन मौन बना हुआ है। रीवा संभाग के मऊगंज जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन का खेल लगातार जारी है। क्षेत्र में पत्थर का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर, ट्राली और भारी वाहनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार तक सप्लाई किए जाने का मामला सामने आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में खनिज माफिया को न तो प्रशासन का डर दिखाई दे रहा है और न ही कानून का खौफ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन की जानकारी कई बार प्रशासन को दी जा चुकी है। स्वयं कलेक्टर मऊगंज और रीवा संभाग के कमिश्नर तक ये मामला पहुंच चुका है। यहाँ तक कि खनिज निरीक्षक को हटाने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। देखिए, मऊगंज जिले में लगातार अवैध उत्खनन बड़ी तेजी से चल रहा है। वहाँ जो खनिज निरीक्षक हैं उनके विरुद्ध हमने कई बार लिखित शिकायत की है और यहाँ तक कि वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से, अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन की जो सामग्रियां हैं अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रही। इसकी हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, कलेक्टर मऊगंज से शिकायत की और शासन स्तर को भी हमने पत्र दिया कि लगातार नियम विरुद्ध तरीके से मऊगंज में जो खनिज निरीक्षक हैं, खनिज अधिकारी के प्रभार में, उनके द्वारा उनकी मिली भगत से, उनकी सांठगांठ से ये अवैधानिक उत्खनन हो रहा, जिसमें पटिया या लाइन स्टोन और साथ में बॉक्साइट जो भी मुरूम है, जो भी वहां पे खनिज संपदा है, उसका अवैधानिक तरीके से दोहन हो रहा है। और इस दोहन को रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें खनिज अधिकारी की भूमिका ही संदिग्ध है। और जहां जिस एरिया मध्य प्रदेश शासन की एरिया है, जो लीज एरिया नहीं है, उसमें भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उसका पुख्ता प्रमाण कल 13 तारीख को एक वहां अवैध उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर जो बड़ी तेजी से भाग रहा था, वहां एक साकेत परिवार के बच्चे को ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया, वो लड़का मृत हो गया। इस प्रकार की जानकारी समाचार व अन्य माध्यमों से आई है। इस प्रकार की घटना आए दिन वहां हो रही। सामान्य दुर्घटना कोई बच भी जाता है ईश्वर कृपा से, पर कल 13 तारीख को जो घटना हुई है उसमें वो बालक मृत हो गया है, साकेत परिवार का बच्चा था। इस प्रकार की घटनाएं लगातार गरीब और अंतिम छोर के व्यक्तियों के साथ हो रही है, जहां दीन दुखियों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। लगातार हम शिकायत पत्र के माध्यम से, अन्य तरीके के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिला प्रशासन की हठधर्मिता और खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्ध को प्रमाणित करती है कि यहाँ कलेक्टर मऊगंज ने अपने पत्र में भी लिखा है
कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार सप्लाई अवैध उत्खनन हो रहे हैं, सप्लाई हो रही है, उस पर रोकथाम किया जाना चाहिए। पर जिस प्रकार के अवैधानिक तरीके से सप्लाई हो रही, अवैधानिक तरीके से वहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए लोग इस बात को उठा नहीं पा रहे हैं, अवैधानिक उत्खनन को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि खनिज अधिकारी को तत्काल हटाया जाए व अन्य अधिकारियों को प्रभार दिलाया जाए, जिसको भी शासन उचित समझे, जो भी नियम प्रक्रिया के अनुसार हो, पर राजपूत जी को वहां हटाया जाना चाहिए। नहीं वहां पर मऊगंज के क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से पूरी तरह को खोखला कर दिया जाएगा। अवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईं मंदिर से ठेला व्यापारियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। और रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के सामने मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया। शराब के नशे में आए एक युवक ने ठेला पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक युवक ठेला व्यापारी के पास पहुंचता है और लाठी डंडों से ठेले में तोड़फोड़ शुरू कर देता है। इसके बाद गुस्साए ठेला व्यापारी का पारा चढ़ जाता है और फिर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू होती है। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्से के आगे किसी की नहीं चली। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो जनाब, ये है रीवा की सड़क पर नशे का खेल, जहां बहस नहीं सीधे लाठी से बातचीत होती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सड़कों पर कानून का डंडा चलेगा या फिर यूं ही लाठियां चलती रहेंगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। पन्ना जिले से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था। इसी घटना के विरोध में रीवा में आज आवाज़ बुलंद की गई। रीवा में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार व सेवानिवृत्त DSP पन्ना लाल अवस्थी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और नागरिकों ने एकजुट होकर पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि पन्ना में पुलिस द्वारा बिना वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी की कार्रवाई की गई और बाद में गंभीर धाराएं जोड़ दी गई, जबकि संबंधित पक्ष का कहना है कि उनके पास लाइसेंसी हथियार था। इसके बावजूद अनुचित कार्रवाई की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हैं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के सम्मान को भी ठेस पहुँचती है। ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से पूरे मामले की
जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं BKS परिहार सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हूँ एवं महाकौशल बुंदेलखंड बघेलखंड के गस्टेड ऑफिसर का मैं उपाध्यक्ष के पद पर भी हूँ। जी सर। दिनांक 7 अप्रैल को पन्ना डिस्ट्रिक्ट के मड़ला थाने में जो आरक्षक जिनको पावर भी नहीं है चेकिंग करने का, वो चेकिंग कर रहे थे और हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी भरत सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। एक सीट बेल्ट के मैटर को लेकर उनके साथ अभद्रता और उत्तेजक शब्दों का उपयोग किया गया तथा जब ज़्यादा वो भी खड़े होकर के कहे कि लीजिए गिरफ्तार कर लीजिए वो कर लीजिए, तब वहाँ से सब इंस्पेक्टर और ASI मड़ला थाने से आए। उनने SP मैडम को क्या जानकारी दी, उनने सबको पकड़वा लिया। भरत सिंह चौहान की वाइफ अपनी लाइसेंसी बंदूक .22 लिए हुए थी जो उनको अपने ऊपर संभाले हुए थी बच्चे की तरह। फिर भी इन लोगों के साथ BNS और आर्म्स एक्ट की धाराएं उनके विरुद्ध कायम की गई और ये भी धाराएं 7 वर्ष से कम की सज़ा की हैं जिन्हें नोटिस पर उन्मुक्त किया जा सकता था, परंतु उनके साथ गंभीर किस्म के अपराधी का व्यवहार करते हुए 5 घंटे डिटेन किया गया थाने में और इसके बाद जुडिशियल रिमांड को भेजा गया माननीय न्यायालय द्वारा, जिन्हें जमानत दी गई। इससे मध्य प्रदेश पूरे पेंशनर द्वारा इसमें रोष व्यक्त किया गया और हर जिले द्वारा ज्ञापन पुलिस महानिदेशक को दिया गया है कि हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो मानसिक रूप से परेशान भी हैं उनके खिलाफ अवहत्या की गई है, उनके खिलाफ गलत प्रकरण दर्ज किया गया है, उसमें खात्मा लगाया जाए तथा उन लोगों के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। रीवा में आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मातृ शक्तियों का सम्मान किया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन संभाग स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य और उत्साहपूर्ण बना दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने मातृ शक्तियों का सम्मान करते हुए उनके योगदान को सराहा और समाज में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने पथ संचलन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर आगे बढ़ा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी देने का संकल्प साकार हो रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया और उसको लागू करने के लिए जो एक ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम आज हम सब देख रहे हैं। उसी कड़ी में पूरे देश में संभाग स्तरीय नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी महिला बाल विकास के द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में रीवा में कार्यक्रम का आयोजन आप देख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठा हैं, न सिर्फ रीवा की बल्कि सतना, सीधी, सिंगरौली की भी हैं यहाँ पर, और सभी के चेहरे में एक उत्साह है क्योंकि योजनाओं के माध्यम से तो महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में बराबर के साथ अधिकारपूर्वक अपनी बातें रखना, उसमें भागीदारी बनना, नीति निर्धारण में का अंग बनना, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जिसके चलते 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभाओं में उनको प्राप्त होगा और उनकी वजह से लोकसभा में लगभग 300 सीटें की बढ़ोतरी होगी। विधानसभाओं में मध्य प्रदेश जैसे विधानसभाओं में लगभग 100 सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये ऐतिहासिक काम है और इसलिए आज इस कार्यक्रम में सभी ने इसमें हिस्सा लिया है और उत्साह प्रदर्शन किया है और महिलाओं के चेहरे में जो प्रसन्नता है, जो आत्मसंतोष है, जो आत्मविश्वास है, वो आप देख सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम था नारी शक्ति वंदन अभियान, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये किया गया है और इसका आयोजन महिला बाल विकास के द्वारा किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान किया गया है।
कितनी महिलाओं का लगभग सम्मान किया गया है? 10 महिलाओं का सम्मान किया गया है जो विभिन्न क्षेत्र में अग्रणी थी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा आज न्यायाधीशों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने माननीय न्यायाधीश औद्योगिक न्यायालय किशोर कुमार मिश्रा और श्रम न्यायालय के माननीय अमित नागायच का विदाई समारोह आयोजन पुराने न्यायालय भवन परिसर में सनातन परंपरा के अनुसार शाल श्रीफल भेंट कर उनके रीवा के कार्यकाल को श्रेष्ठ बताते हुए भविष्य के कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, सुनिए। औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश गणों की स्थानांतरण हुआ है, उनका विदाई समारोह अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के द्वारा मनाया गया है। ये हमारी सनातन भारतीय परंपरा है कि जो हमारे अतिथि जब आते हैं आपके घर में आंगन में तो देव तुल्य होते हैं, अति देवो भव, और जब वो जाते हैं तो देवताओं को, अतिथियों को पूरे भाव के साथ विदा करना चाहिए और ये शुभकामना देनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी रहें आप, जिस जगह भी रहें हैं, क्योंकि न्यायाधीश जो होते हैं न्याय के देवता माने जाते हैं और देवताओं का यानी न्याय का सम्मान कर अपने आप में आदमी खुद गौरवान्वित और सम्मानित महसूस अपने आप को करता है। तो हम लोगों ने शुभकामनाएँ दिया है क्योंकि आप लोगों के द्वारा यहाँ पे औद्योगिक न्यायालय में, आप लोगों के द्वारा औद्योगिक न्यायालय में और लेबर कोर्ट में न्यायदान के इतने नए नए आयाम पायदान माने एक मिसाल बनाई गई है कि आने वाले हर न्यायाधीश के लिए आप लोगों की निर्णय क्षमता, आप लोगों को न्यायदान की क्षमता एक अनूठी परंपरा रहेगी और इसकी लोग मिसाल देंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने शुभकामना दिया है कि आप जहाँ भी रहें आप सदैव सूर्य की भांति चमकते रहें और न्यायदान की एक बेमिसाल मिसाल गढ़ते रहें ताकि हर लोग नज़ीर ले सकें कि आप भी थे, आपके द्वारा किया गया सुकृत सदैव इतिहास में और न्याय के न्यायपालिका के इतिहास में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने आज फेयर बिल की पार्टी दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय न्यायपालिका। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।